युद्ध के बीच रूस से बेहद डरावनी तस्वीर आई। रूस का फाइटर प्लेन Su-34 क्रैश हो गया है। प्लेन एक बहुमंजिला इमारत पर गिरा, जिसके बाद इमारत में आग लग गई। बताया ये जा रहा है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कि हादसे में 13 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन पायलट की जान बच गई है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। यस्क शहर में क्रैश हुआ है विमान। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखाते, देखिए जहां पर हादसे में 13 लोगों, देखिए ये दरअसल आपको दिखा रहा है जहां पर एक बहुमंजिला इमारत में किस तरीके से सुखोई 34 जो है जाकर टकराया, जिसके बाद वो विमान क्रैश हो गया, पूरी बिल्डिंग में आग लग गई और जिसके बाद अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। क्या यूक्रेन रूस को उसके घर में घेर रहा है? क्या यूक्रेन रूस के फाइटर को टारगेट पर ले रहा है? क्या रूस के पायलट यूक्रेन के निशाने पर हैं? बड़ा सा धमाका और इमारत में आग लग गई। चारों तरफ धुएं का गुबार दिखा, इमारत धू धू कर जलने लगी। रूस के शहर यस्क से विनाश की तस्वीरें सामने आई। बताया गया कि रूस का फाइटर प्लेन सुखोई 34 क्रैश हो गया। एक तरफ प्लेन क्रैश हुआ तो दूसरी तरफ इमारत आग की चपेट में आ गई। कुछ दूरी पर फाइटर प्लेन का पायलट जमीन पर दिखा। आगे क्या हुआ ये भी बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि पायलट और वहां मौजूद लोगों के बीच क्या बात हुई। तुम ठीक हो? हाँ। क्या इसे निशाना बनाया गया? नहीं, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। पायलट ने किसी साजिश से इनकार किया। उससे पूछा गया कि क्या उसके प्लेन को निशाना बनाया गया। उसने जवाब नहीं में दिया, लेकिन प्लेन क्रैश कैसे हुआ ये जानकारी सामने नहीं आई। हालांकि बताया गया कि पायलट प्लेन के क्रैश होने से थोड़ी देर पहले पैराशूट की मदद से बाहर आ गया। जो फाइटर प्लेन क्रैश हुआ वो रूस का सुखोई 34 विमान था, जो रूस के शहर यस्क में क्रैश हुआ। यस्क अजोव सागर के तट पर स्थित है। सागर के दूसरी ओर यूक्रेन का तट है और यहीं से साजिश के तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूक्रेन ने रूस के फाइटर प्लेन को निशाना बनाया या किसी तकनीकी वजह से रूस का फाइटर प्लेन क्रैश हुआ, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच विनाशकारी जंग चल रही है। एक तरफ रूस के सैनिक यूक्रेन के शहर को निशाना बना रहे हैं तो दूसरी तरफ यूक्रेन के सैनिक जंग में जोरदार पलटवार कर रहे हैं। यूक्रेन के पलटवार की वजह से कई शहरों में रूस के सैनिकों को पीछे हटना पड़ा है। हालांकि रूस के सैनिक अब ड्रोन और मिसाइल से भी यूक्रेन के शहर को निशाना बना रहे हैं। हो सकता है कि ये फाइटर भी यूक्रेन पर बारूद बरसाने के लिए तैयार किया गया हो, लेकिन अपने मकसद को पूरा करने से पहले ही किसी हादसे या साजिश का शिकार हो गया, क्योंकि विमान रूस में रिहायशी इलाके की इमारत पर गिरा। विमान में धमाका हुआ और बहुमंजिला इमारत में आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कई गाड़ियों को मशक्कत करनी पड़ी। बताया गया कि जो विमान हादसे का शिकार हुआ वो सुखोई 34 मीडियम रेंज फाइटर बॉम्बर प्लेन था, जो पास के ही एक एयरफील्ड से ट्रेनिंग के लिए उड़ा था। इस बीच कीव में कुछ ऐसा हुआ जो कीव के लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक आर्मी आसमान से उतर रही थी और ऐसे धमाके हुए कि शहर में 20 से ज्यादा घर पूरी तरीके से तबाह हो गए। जी हाँ, ताजा हमले में कई लोगों की मौत हो चुकी है। आज कीव के लोगों के मन में जितनी नफरत पुतिन के लिए है, उससे भी कहीं ज्यादा नफरत ईरान के लिए है। और आखिर इसकी वजह क्या है, जानिए इस वक्त हमारी स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। जो फिल्मों में देखा था, कहानियों में पढ़ा था, वो अब कीव के अंदर हकीकत में हो रहा है।
एक शहर पर ड्रोन्स की आर्मी ने हमला कर दिया। शहर की सुरक्षा में लगे जवान आसमान पर टकटकी लगाए देखते रहे। उनकी बंदूकों से गोलियां निकलने का इंतजार करती रहीं, लेकिन ड्रोन सुरक्षा बलों को चकमा देते हुए इमारतों पर हमला करने में सफल हो गए और जबरदस्त तबाही हुई। पुतिन ने इस बार ना तो कलेब्र मिसाइल निकाली, ना इस्कंदर मिसाइल का इस्तेमाल किया और ना ही सरमत मिसाइल का जिक्र हुआ। ईरान से आए हुए सस्ते ड्रोन कीव के आसमान में आए और जबरदस्त तबाही मचाकर खुद भी खत्म हो गए। कीव पर एयर डिफेंस रूस के इस ड्रोन आर्मी के सामने नस्तो नाबूद हो गया। हालात ये हो गए कि शहर में ये चर्चा शुरू हो गई कि ज़ेलेंस्की हिफाजत से हैं कि नहीं। किसी ड्रोन ने ज़ेलेंस्की को टारगेट करने की कोशिश तो नहीं की। दुनिया में यही सवाल चर्चा में है कि आखिर ड्रोन हमलों के डर से किस बंकर में जाकर छुप गए ज़ेलेंस्की। आखिर कीव पर हफ्ते में दूसरी बार पुतिन ने इतना बड़ा अटैक क्यों किया? कीव पर इतनी दिशाओं से हमला किया गया। क्या बेलारूस से भी ड्रोन ने कीव को टारगेट किया? हर सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन पहले देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें। कैसे कीव को ड्रोन ने जला दिया। कीव की गली गली में दहशत फैल गई। कीव में जब लोग सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी रात 9:30 बजे से ड्रोन हमले शुरू हो गए। हर ड्रोन के धमाके के साथ कीव में दहशत बढ़ती गई। रात के अंधेरे में ड्रोन के धमाकों से निकली आग ने लोगों को चौंका दिया। और जब लोगों की नींद खुली और होश आया तो चारों तरफ ड्रोन से बचने की कवायद शुरू हो गई। अपनी जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे और ड्रोन कीव की सड़कों पर फटने लगे। कीव के अंदर लोग दफ्तरों, मॉल और दुकानों से निकलकर सुरक्षित ठिकानों की तलाश कर रहे थे। इस तस्वीर में तो ड्रोन बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। बिल्डिंग के ऊपर ड्रोन नजर आते ही कीव के सुरक्षा बल ने फायरिंग की, लेकिन ड्रोन अपना काम कर गया। कीव के अंदर कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने पिस्टल और मशीन गन से फायर करके ड्रोन्स को मार गिराया है। इनके हाथों में ड्रोन के टुकड़े मौजूद थे। पुतिन ने पूरे कीव को डरा दिया। राहत और बचाव कर्मियों ने काम शुरू किया। बहुत मुश्किल से जली हुई इमारतों के मलबे से लोगों को निकाला जाने लगा। Не почуваюсь. У мене двоє дітей, і зранок у нас розпочався сьогодні дуже гучно, бо там, де ми живемо, якраз неподалік ЖД вокзалу, там було сьогодні дуже гучно. Але після відбій, да, треба їхати на роботу. Ось приїхала на роботу, але знов тривога. Тому біля десь укриття, але на повітрі. Так, це неправильно, але маємо бути. Ну а що, розбирає тільки злість, тому що надходять ж новини, да, кожну хвилину. І зараз ми розуміємо, що дістали з-під завалів. Сімейна пара, чоловік, жінка, вона вагітна, 6-й місяць, я мати. Що мене може переповнювати? Лють мене може переповнювати, більше нічого. Лють і просто ненависть до... इसी तरह माइको लाइव में भी पुतिन की आर्मी ने ड्रोन लॉन्च कर दिए। ये खतरनाक तस्वीरें देखिए। ओडेसा भी ड्रोन हमले की जद में आ गया। और अब आपको यूक्रेन और रूस युद्ध से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें बताते हैं। रूस के यीस्क शहर में रूस का फाइटर प्लेन Su-34 क्रैश। हादसे में 13 लोगों की मौत। ट्रेनिंग उड़ान पर था विमान। हादसे में बचे पायलट ने किसी साजिश से किया इनकार।
यूक्रेन में रूस के हमले लगातार जारी। ज़ापोरिज़िया में न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास रूस की सेना ने भारी गोलीबारी की। कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी धमाके की आवाज। रूस यूक्रेन युद्ध का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। टैंक पर मिसाइल से किया गया हमला। हमले में पूरी तरीके से तबाह हुआ टैंक। रूस यूक्रेन युद्ध की नई तस्वीर आई सामने। रूस के सैनिकों पर मिसाइल से हमला करते नजर आए यूक्रेन के जवान। वीडियो में छिपकर हमला करते दिखे सैनिक। भूमध्य सागर में अमेरिका समेत 10 नेटो देशों का संयुक्त युद्धाभ्यास जारी। नेपच्यून स्ट्राइक नाम का युद्धाभ्यास 14 से 19 अक्टूबर तक चलना है। जंग के बीच यूक्रेन में मिला रूस के हथियारों का जखीरा। यूक्रेन की सेना ने बरामद किए बड़ी संख्या में 120 मिलीमीटर मोर्टार। यूक्रेन की मदद के लिए आगे आया जापान। रूस के हमले में तबाह ऊर्जा से संबंधित ढांचे को बहाल करने में करेगा मदद। यूक्रेन के अधिकारियों की जापान के राजदूत के साथ हुई बड़ी बैठक। रूस की कैद से 108 यूक्रेनी महिलाएं वापस लौटी। परिवार को देखकर हुई भावुक। वापस लौटी महिलाओं में 37 सिपाही और 11 अधिकारी हैं। रूस के 60 कैदियों की अदला बदली में आजाद की गई महिलाएं। यूक्रेन की राजधानी कीव में ईरान के खिलाफ प्रदर्शन। रूस का साथ देने का विरोध। ईरान से रूस को मदद करने की मांग। रमजान कादिरोव की बेटी के सुरक्षा घेरे की तस्वीरें आई सामने। बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी रहते हैं तैनात। चेचन रिपब्लिक की संस्कृति मंत्री है रमजान कादिरोव की बड़ी बेटी। पुतिन